हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग 16 के माध्यम से आप सभी लोगों का। आज गांधी जयंती है और आप सभी लोगों को गांधी जयंती और साथ में दशहरा भी है, तो दशहरा की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सभी को दशहरे का पर्व बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आज एक मैं टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं और मेरे एक भाई साथ में बैठा हुआ है और क्या गांधी जी, क्या हमारे महात्मा गांधी, पूजनीय महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाने के हकदार हैं या नहीं है। तो मैंने और मेरे भाई ने अपनी अपनी विचारधाराएं आपके सामने रखी। हाँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी छोटी सी डिबेट का। मैं हूँ अरुण और मैं गांधी जी नेशनल फादर हैं इसके पक्ष में अपनी राय रखता हूँ। जैसा कि हमने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है या हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि गांधी जी ने हर समुदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ा, आज़ादी के आंदोलन में जोड़ा। तो ये एक बहुत महान और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जिस वजह से हमने उन्हें महात्मा गांधी जिस वजह से हमने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, मैं हिमांशु आपके साथ। जैसे अभी मेरे भाई अरुण ने अभी बताया आपको कि वो पक्ष में है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, ठीक उसी तरह से मैं अपनी राय आपके सामने, मैं हिमांशु अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं क्यों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहलाने के पक्ष में नहीं हूँ। तो इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और एक नतीजे पे पहुँचते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए हम लोगों को, कहना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए पूरे भारत को एक साथ जोड़ा। अपने इस लड़ाई में एक साथ जोड़ा। उन्होंने ना धर्म देखा, ना जाति देखी, ना किसी की गरीबी देखी, ना किसी की अमीरी, और अपने इन दोनों हथियारों के बलबूते अंग्रेजों को भारत छोड़ने से मजबूर कर दिया। बिना कोई हथियार उठाए उन्होंने अपने दो ऐसे हथियार डेवलप किए, अहिंसा और सत्याग्रह, जिससे अंग्रेज मजबूर हो गए भारत छोड़ने के लिए। क्या ये काफ़ी नहीं था गांधी जी को महात्मा की उपाधि देना या राष्ट्रपिता की उपाधि देना? मेरे लिए, जैसा भी मेरे भाई ने आपसे कहा कि गांधी जी ने हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ा। उनके साथ आंदोलन में काफ़ी लोग जुड़े जिससे देश को आज़ादी मिली। तो क्या सिर्फ देश को आज़ादी उन्हीं के आंदोलन से मिली? क्या इसमें किसी की कुर्बानी नहीं थी, किसी का त्याग, किसी का बलिदान कुछ नहीं था? क्या कहाँ गए वो सुभाष चंद्र बोस जी, कहाँ गए वो भगत सिंह जी, कहाँ गए वो सुखदेव राजगुरु, जिनका कोई आज नाम तक नहीं लेता है, जिनको कोई उपाधि नहीं दी गई? क्या उनका योगदान कम सराहनीय नहीं था? क्या उन्होंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या वो जान नहीं गवा बैठे अपने देश के लिए? तो अकेले सिर्फ गांधी जी को ही क्यों हमने? बिल्कुल सही कहा भाई आपने कि गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के बदौलत अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत को। लेकिन एक बात आप क्यों भूल रहे हैं कि इसी आंदोलन के दौरान, इसी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी टलवा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी टाली जा सके और उन्हें फांसी पे चढ़ जाना। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम उन सारे क्रांतिकारियों का, उन सारे वीरों का योगदान, उनकी कुर्बानी सब कुछ भूले रहते हैं और अकेले एक इंसान को कि गांधी जी उनको हमने श्रेय दे दिया है कि उनकी बदौलत देश को उनकी बदौलत हमारे देश को आज़ादी मिली। बट ऐसा नहीं है। हमने वो पढ़ा है जो हमें पढ़ाया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इनमें हर उस इंसान का योगदान है जो लड़ाई में अपनी जान निछावर करके बैठा है। उसके परिवार का योगदान है, उसका कहीं जिक्र नहीं आता। आप बताइए मुझे, तो आपको महात्मा गांधी के पिताजी का नाम पता होगा? काफ़ी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को महात्मा गांधी जी के पिताजी के नाम पता होगा, उनकी वाइफ का नाम पता होगा। आपको पता है भगत सिंह जी की वाइफ का नाम क्या था? उनकी वाइफ थी या नहीं? उनकी माता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? गारंटी देता हूँ 99% लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं। हमें इन चीज़ों से दूर रखा गया। तो कुछ चीज़ें जो नहीं दिखती हैं ज़रूरी नहीं कि वो हों, और जो होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ना हो। तो भाई मेरा मानना यही है कि गांधी जी को अकेले श्रेय नहीं देना चाहिए राष्ट्रपिता को। दूसरी बात, एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि
किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में राष्ट्रपिता की कोई उपाधि दर्ज ही नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा कि संविधान में कहीं राष्ट्रपिता की उपाधि है या नहीं है। किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में कहीं राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं है। तो ये मेरा अपना मत है कि मैं राष्ट्रपिता की उपाधि अपने मन से आप मानिए, कुछ भी मानिए, बट मेरे हिसाब से कोई भी इंसान देश से ऊपर नहीं हो सकता, अपनी कंट्री, अपने नेशन से ऊपर नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानता कि वो राष्ट्रपिता है। दोस्तों, ये हम लोगों का अपना अपना मत है, हम दोनों लोगों का, कि वेदर गांधी जी टू कॉल्ड एज ए नेशनल फादर और नॉट। तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ गांधी जी को ही पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट देना चाहिए देश की आज़ादी का, यानी या उन लोगों का भी जिक्र हमें करना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और बाकी आप प्लीज़ सभी लोग समझदार हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा दो चरित्र हो गए हैं इसमें। मेरा आज इसमें कहने का गंतव्य बस इतना था कि मैं आज एक मैंने अपना पहलू पक्ष में रखा, एक दूसरा विपक्ष में रखा, ये जानने के लिए कि देखता हूँ कि कितने लोगों पक्ष में आते हैं और कितने लोग विपक्ष में आते हैं। मेरा इतना सा मत था। बाकी मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा ब्लॉगर हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ अपने करियर की, अपने जर्नी की, और छोटे छोटे ब्लॉग करके मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा, कुछ नई चीज़ों की जानकारी भी देता रहूँगा। कुछ भी देश विदेश में कुछ भी चलता रहेगा, कुछ भी ऐसा होगा तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में अवगत कराऊँगा, और आशा करता हूँ आप मेरे इन चीज़ों की प्रशंसा करेंगे और आगे मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करेंगे जैसे अभी तक आप लोग बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद से हो सकता है कि मैं आप लोगों को और भी नई चीज़ें और तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की न्यूज़, तरह तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही कहूँ मैं दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।